बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी हैं आप सब? डिज़ाइनर ड्रेसेस में टॉप ट्रेंडिंग में हैं, उनके खूबसूरत से जो है वो दामन के डिज़ाइन जो है वो इस टाइम बिल्कुल टॉप ट्रेंडिंग में है। तो मैंने भी कोशिश की है एक खूबसूरत सा दामन का जो है वो डिज़ाइन जो है वो तैयार करूँ, लेकिन बहुत ही कम कीमत और सस्ते मटेरियल के साथ जो है किस तरह से हम खूबसूरत जो है अपने ड्रेस को लुक दे सकते हैं। कुछ मटेरियल जो है मैं घर से यूज़ करूँगी, तो बहुत ही आसान तरीके के साथ जो है मैंने ये वाला दामन का डिज़ाइन जो है वो तैयार किया है। ये हमारे दामन की डिज़ाइन की जो है वो फाइनल लुक है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी कंप्लीट मेकिंग जो है वो शेयर करूँगी कि कैसे आसान ट्रिक्स के साथ जो है हम अपने इस ड्रेस के दामन को जो है वो तैयार करते हैं। अच्छा, ये वाला ड्रेस है, ये प्रिंटेड ड्रेस है। ये बहुत सिंपल सा ड्रेस है, लेकिन इसकी चूँकि लॉन बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा चलिए इसके दामन पर डिज़ाइनिंग की जाए। तो सबसे पहले जो है ना, ये वाला दुपट्टा था मेरे पास एक नेट का, मैं इसमें ये भी यूज़ करूँगी। सबसे पहले हमने जो है ना इस तरह की पेपर ले लेने हैं। आप प्लेन भी ले सकते हैं, आप लाइनिंग वाले भी ले सकते हैं, लेकिन हम मार्किंग जो है वो इस पर अपनी करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने शीट्स लेकर, बिल्कुल प्लेन शीट्स हैं, इनको आपस में जो है वो इस तरह से जो है ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर लेना है। जितना आपका दामन आपका घेर है, उतना ही जो है वो आप शीट्स जो है वो आपस में करके, उतना ही पेपर की जो लेंथ है वो आपको उतनी ही चाहिए थी। विड्थ इसकी जितनी है हम उतनी रखेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड्स पर जो है फ्रंट बैक का डिज़ाइन बनाना है। अब जो है इसकी दोनों साइड पर 1-1 इंच के फासले पर जब मैं निशान लगा लूँगी, इस शीट की ऊपर वाली साइड पर भी और इसके बॉटम पर भी। ये देखिए, दोनों साइड्स पर जो है 1-1 इंच के फासले पर सिंपली आपने स्ट्रेट इंचेस टेप रखकर जो है वो निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने निशान लगाने हैं। उसके बाद जो है मैं नीचे से 3 इंच छोड़कर ऊपर से जो है वो कॉर्नर से ही स्टार्ट कर कर इस तरह से तिरछी लाइन्स जो है वो ड्रा कर दूँगी। पूरे पेपर पर जो है हमने डॉट लगाए थे, तो जब हम नीचे वाली साइड से 3 इंचेस जो है वो छोड़ देंगे, तो जो हमारी लाइन्स है वो खुद ब खुद तिरछी हो जाएँगी। अगर आपको अपनी लाइन्स जो है वो ज़्यादा तिरछी करनी है, तो आप नीचे वाली साइड से 4 इंच का जो मार्जिन जो है वो छोड़ दें। अच्छा, साइड से जो 3 इंचेस मैंने छोड़ा था नीचे, अब वहाँ पर भी मैंने 1-1 इंच करके नीचे इस तरह से जो है वो लाइन्स ड्रा कर ली। यहाँ से मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, 1 इंच पे अपनी इंचेस टेप को नीचे वाली साइड पे ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट रख के निशान लगाएँगे, और सिंपली जो है बिल्कुल दोनों कॉर्नर्स पर भी जो है हम लाइन्स ड्रा कर देंगे। बहुत ही ईज़ी और आसान तरीके के साथ जो है ये मार्किंग हो जाती है। अब मैंने लिया है अपना ऑर्गेन्ज़ा, ऑर्गेन्ज़ा को मैं इस तरह से पिन्स की मदद से अभी अटैच करूँगी। और ये वाली डोरी जो है हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। पहले जो है हम अपनी ऑर्गेन्ज़ा के साथ जो हमने पेपर पेस्ट किया है, पिन्स निकालने के लिए सिलाई अच्छी तरह से बड़ी करके आपने एक साइड पर सिलाई लगा लेनी है, या आप 2 साइड्स पर सिलाई लगा लें। ठीक है? उसके बाद इस तरह से मैंने ऑर्गेन्ज़ा को और पेपर को अच्छी तरह से रोल कर लिया है, क्योंकि इस वाली सिलाई मशीन में जो है इतना बड़े साइज़ का अगर आपको दामन का जो ऑर्गेन्ज़ा रेडी करना हो, तो आपको मसला होगा। अच्छा, ये वाली डोरी है, ये हल्की-सी बलों वाली डोरी थी। तो इसको जो है मैंने जहाँ पर मार्किंग की है, उस लाइन पर जो है सिंपली अपनी सिलाई के नीचे रखकर इस तरह से जो है हमने अटैच करना है। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल ये सिंपली जो है, अगर आप इसको सीधी करती जाएँगी, तो ये आपने जो मार्किंग हमने की है उसके ऊपर जो है वो आसानी से के साथ जो है वो अटैच होती जाएगी। ना आपने इसको बहुत ज़्यादा खींचना है, और ऑर्गेन्ज़ा तो वैसे ही नहीं खींचिएगा, क्योंकि पेपर जो है इसके ऊपर पेस्ट है। अच्छा, अब एक लाइन हमने सेंटर में छोड़ देनी है, और एक लाइन छोड़कर अगेन हमने यही वाली डोरी जो है, हमने इस तरह से अटैच करते जाना है। अच्छा, आप इसकी जगह कोई भी डोरी यूज़ कर सकती हैं, आप कोई भी धागा यूज़ कर सकती हैं। आप चाहें तो ऊपर वाली साइड से रेशमी धागा भी जो है वो डबल करके जो है वो यूज़ कर सकती हैं, तिल्ला यूज़ कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, मैंने अपने पूरे पेपर पर एक लाइन छोड़कर एक लाइन जो है वो इस तरह से डोरी की मदद से तैयार कर लेनी है। ये देखिए, ये तकरीबन आधा डिज़ाइन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं एक और डोरी यूज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले पेपर को इस तरह फ़ोल्ड करके सिलाई मशीन के अंदर ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। जब आप अगर ये डिज़ाइन आप तैयार करेंगी, आई होप कि फिर आपको समझ आएगी कि इन टिप्स का जो है वो आपको क्या फ़ायदा होता है। देखिए, अब ये वाली बिल्कुल जो आम डोरी हमारी होती है गोल्डन कलर की, इसको जो है मैं सेंटर में जो है, जो एक-एक लाइन हमने छोड़ी थी, उसके ऊपर जो है ये वाली डोरी जो है हम अटैच करेंगे। अच्छा, ये वाली डोरी जो है ये बहुत ईज़ी और आसानी के साथ जो है वो अटैच हो रही थी, क्योंकि ये थोड़ी-सी जो है ये थिक होती है, तो बहुत ही आसानी के साथ जो है दूसरी डोरी की निस्बत आप सिंपल अगर बिगिनर्स हैं, तो आप ये वाली डोरी भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी के साथ जो है ये अटैच होगी। तो ये देखिए, ये हमारी जो ऑर्गेन्ज़ा है, उसका खूबसूरत सा पैच जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब जो है मैं इससे अपने पेपर को रिमूव कर लूँगी। ये देखिए, पेपर रिमूव होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो इसकी वजह से बनकर लुक आई थी। अब इसको मैं डबल कर लूँगी, क्योंकि मैं फ्रंट और बैक दोनों की डिज़ाइनिंग जो है इसी पैच के साथ करूँगी। आप चाहें तो आप फ्रंट और स्लीव्स भी डिज़ाइन कर सकती हैं। अच्छा, ये जो पुराने वाला दुपट्टा था नेट का, उसका बॉर्डर जो है वो मैं एक साइड से जो है वो रिमूव कर लूँगी।
इस ये बॉर्डर जो है मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा था। तो आजकल कट वर्क का बहुत ज़्यादा फ़ैशन है, तो मैंने सोचा इसको अपने ड्रेस के साथ जो है वो यूज़ किया जाए। और ये वाली जो है मेरे पास लेस है, आम सिंपल लेस, कुछ भी इसमें महँगा मटीरियल हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन दामन का डिज़ाइन जो है ये बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी होगा। अच्छा, अब इस पर ऑर्गेन्ज़ा जो है हमने उल्टा रखा है, शर्ट नीचे सीधी रखी है, ये देखिए, और शर्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करके, अच्छा मैंने थोड़ा ज़्यादा फ़ोल्ड इसलिए कर लिया है, एक तो मुझे ये वाला जो डिज़ाइन था व्हाइट-व्हाइट सा ये नहीं चाहिए था, मुझे ये ख़त्म करना था। दूसरा, क्योंकि मैं चौड़ी लेस अटैच कर रही हूँ, तो ये वाला जो चौड़े वाला फैब्रिक है, ये उल्टी साइड से जब मैं उसको इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाऊँगी तो ये कवर हो जाएगा। मैं तकरीबन इसी प्रोसीजर के साथ जो है वो ऑर्गेन्ज़ा अटैच करती हूँ। इस तरह से ना तो कोई धागा निकलता है हमारे फैब्रिक का, और ना ही हमारा ऑर्गेन्ज़ा जो है वो बाहर निकलता है। बजाय तरपाई करने के अगर आप कभी इस तरह से अटैच करके देखें, तो बहुत सहूलत हो जाती है, और एक ही सिलाई के अंदर जो है आपका ये ऑर्गेन्ज़ा अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। आप पैच वगैरह भी इसी तरह से जो है वो अटैच कर सकती हैं। अब ये जो बॉर्डर मैंने अपने दुपट्टे का उतारा था, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से मैं अपनी शर्ट के साथ जो है वो मैंने ऑर्गेन्ज़ा जो है वो अटैच किया है, अब इस बॉर्डर को ऑर्गेन्ज़ा के साथ वैसे ही अटैच कर रही हूँ कि ऑर्गेन्ज़ा मैंने सीधा रखा है, ऊपर ये वाला जो कट वर्क वाला बॉर्डर है, ये मैंने उल्टा रखकर अच्छी तरह से इस तरह से फ़ोल्ड कर के सिलाई लगाती जाऊँगी। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो काइंडली वीडियो को स्लो करके देख लें। ये देखिए। अच्छा, ये तकरीबन हमारे दामन जो है वो हाफ़ तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इस पर जो है मैंने अपने जो बॉर्डर है हमारा नेट का कट वर्क वाला, उसके ऊपर जो है ये तकरीबन मीडियम साइज़ की लेस थी। जीपीओ लेस आम बिल्कुल, जो यही आपको कोई 30-40 रुपए गज़ मिल जाती है, शायद 50 रुपीज़ तक हो। तो वो वाली जो है रखकर हमने इस तरह से अटैच कर लेनी है। अच्छा, दामन हमारा बनकर ये बिल्कुल सस्ते मटेरियल के साथ किस तरह का लगेगा, आपने मुझे कमेंट करके काइंडली लाज़मी बताना है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। अब ये देखें, अब इसी ऑर्गेन्ज़ा के ऊपर वाली साइड पर भी जो है मैंने ये देखिए वही वाली लेस अटैच कर देनी है। तो देखिए, दरमियान में डोरियाँ वगैरह लगाकर दोनों साइड्स पर लेस लगाकर ये हमारे दामन की जो है वो फाइनल लुक है। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है ये बनकर तैयार हुआ है। फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर मैंने यही वाला दामन जो है वो रेडी किया है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कमेंट करके जो है वो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये हमारे दामन की जो है ये फाइनल लुक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।